अच्छा, ये BTC का चार्ट मैंने खोला हुआ है। सबसे आते हैं वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी BTC की अपडेट होती है या एनालिसिस होती है तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वीकली का चार्ट है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को हम देखते हैं ना, सिंपल ये एक किस्म का ये हाई, ये फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ठीक है, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रिकॉर्डिंग पे लगा देना सरकारी। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट क्या है, बेयरिश है किस्म का। और ये ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि अभी ब्रेक हुआ है इस मोमेंटम कैंडल से। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे पहले जो अपडेट मैंने दी थी आप लोगों को शेयर भी की थी, ये एक UI जोन था जिस पर हमें नीचे लिक्विडिटी स्वीप मिला था और यहाँ से हमने अच्छी खासी बाइंग बनाई थी। अपनी 63,000 की रीजन से हमने अपनी बाइंग बनाई थी। ठीक है, जो कि अभी भी कुछ बुक है और कुछ होल्ड है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ये हमारा लास्ट लोअर हाई है। ठीक है, लास्ट लोअर हाई सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर में ये हमारा लास्ट लोअर हाई है और ये रेजिस्टेंस में भी आता है। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम वही सीन है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पर एक दोबारा लोअर लो बना है, अब ये लोअर हाई बनाने जा रहा है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए सेम वही सीन है। ये रेजिस्टेंस है ना, सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये ब्रेक और ब्लॉक बना था जो इसने बहुत अच्छा खासा डंप किया है यहाँ से। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात वाज़ह रहा है कि यहाँ से हम ट्रेड प्लान भी करेंगे और मार्केट के अपडेट को भी देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास एक हाई भी बना हुआ है। ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और हाई का ब्रेकआउट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। जो एडवांस आइडियम वगैरह हम यूज़ करते हैं वो नहीं, वो सिंपल बच्चों वाला जो खेल है वही। यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया है, तो रेजिस्टेंस पर दो काम हो सकती है। एक तो ये कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को एक दफ़ा टेप भी कर चुकी है। ठीक है, और वहाँ से रिजेक्शन भी हमें मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट कर रही है। एक मिनट, ये जो न्यू बंदे आए हैं इसको मैं ऐड कर। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस पर इस तरह का रेंज बन रहा होता है, ये देखिए जस्ट एक टच दिया है इस रेजिस्टेंस को, जो ऑर्डर ब्लॉक भी था एक किस्म, यहाँ पर रेंज स्टार्ट हो गया है। तो जब भी यहाँ पर रेंज स्टार्ट होती है, ये एक्यूमुलेशन जोन होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ फिर मार्केट कन्फ्यूजन्स पैदा करती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर अभी शार्ट करने बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को टेप किया है और आमतौर पर रेजिस्टेंस पर शार्ट ही ओपन होते हैं। तो पॉसिबल ये है कि मार्केट अब यहाँ से अगर यूँ एक विक बना लेती है, ठीक है, एक विक के साथ ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर एक विक बनता है यूँ, ठीक है, एक विक बनता है और कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाती है। इसके बाद दूसरी कैंडल इसके नीचे, इस तरह का एक सीन बदला है। तो यहाँ से फिर हम डेफिनेटली शार्ट को देखेंगे और वो एक सेफ जोन भी होगा शार्ट एंट्री के लिए। इसी तरह है ना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके ऊपर इस तरह का एक विक वाला कैंडल बने। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो और उसके बाद मार्केट नीचे आए। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, कि मार्केट अब यहाँ से शॉर्ट को इन करके यहाँ एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, और ब्रेकआउट ऐसा ना हो कि प्राइस डिविएशन हो। सिंपल, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो गई ना, कल हमने प्राइस डिविएशन के बारे में डिटेल से पढ़ा था, कैंडल साइकोलॉजी के बारे में भी, कि यहाँ पर इस तरह का कुछ ब्रेकआउट बने। ठीक है, डेली के कैंडल्स इस तरह दो तीन अच्छे खासे वॉल्यूम वाले मोमेंटम वाले कैंडल्स बने, तो ये फिर एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और जब भी एक हाई का ब्रेकआउट होता है, ठीक है,
तो हमारे पास जो लो होता है यहाँ पर वो हमारा कंफर्म लो बन जाता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल चार्ट है। अगर 4 आवर का हम खोलेंगे तो यहाँ पर आईडीएम वो सारी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ये जो एरिया है ये हमारा वेलेट लो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर हाई को फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ इस तरह का सिस्टम बनता है और जो वेलेट पुल बैक होता है आईडीएम, ठीक है, आईडीएम मार्केट ग्रैब करती है तो हमारे पास फिर हाई भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर हाई भी कंफर्म हो जाएगा। फिर ये हमारा डीलिंग रेंज बनेगा। ठीक है, डीलिंग रेंज में हम क्या करते हैं, सिंपल मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम यूँ कर लेते हैं और ये हमारा मिड रेंज होता है। मिड रेंज के नीचे जो एरिया है इसमें फिर हम पीवाई जोन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो यहाँ से अब जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देखते हैं कि क्या सीन है। ये मुझे 4 आवर पे आ गए। अच्छा, 4 आवर पे अगर हम देखें 4 आवर पे, तो यहाँ पर ये जो एरिया है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई है। ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई है तो ये हाई जो है ये हमारा 4 आवर पे वैलिड हाई भी है। ठीक है ना, 4 आवर पे वैलिड हाई है ये हमारा। तो अगर ये ब्रेक होता है वैलिड हाई, यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर हमारे लिए क्या बनेगा, यही सेम जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ये वाला, ये हमारा वैलिड लो बनेगा। ठीक है ना, ये हमारा वैलिड लो बनेगा और फिर हम इस लेग में पीओआई जोन ढूंढ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए 4 आवर पे भी मार्केट क्या है, बुलिश नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो बेयरिश ट्रेंड लाइन आ रहा था वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा, जस्ट प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बोला है कि लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, उसके हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट 4 आवर पर बुलिश है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जस्ट फेस कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो इस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पहला साइन होता है प्राइस एक्शन में किसी भी डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट का। ठीक हो गया, तो 4 आवर पे भी डेली का सीन है, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मनी हम इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा वैलिड हाई भी है, जस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जिसको मार्केट टैप करके नीचे आ रही है। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम मज़ीद फिर कंफर्मेशन देखते हैं। तो इसके बाद हम 1 आवर पे देखते हैं कि 1 आवर पे क्या सीन है। 1 आवर पे हमारे पास अगर वैलिड हाई बना हुआ है तो फिर हम ट्रेड करेंगे इसमें। ठीक है ना, 1 आवर पर हमारे पास आई थिंक ये वाला यहाँ पर आईडीएम ग्रैब हुआ था और उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ। ये हाँ बिल्कुल एक जेन्युइन ब्रेकडाउन था। तो 1 आवर पे ये हाई बन रहा था हमारे पास। ये चार्ट को मैं थोड़ा यूँ कर देता हूँ। ये जो हाई है ना ये वाला, ये हाई बन रहा था और यहाँ पर मार्केट ने आकर इसको ब्रेक किया है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया है तो अब लोवेस्ट पॉइंट तो खैर वही है। यहाँ पर हम पुल बैक्स ढूंढते हैं कि वैलिड पुल बैक कहीं पे बना हुआ हो। ये एक वैलिड पुल बैक है हमारे पास। इसके बाद ये वाला पुल बैक भी वैलिड है। ठीक है, जो कि ग्रैब नहीं हुआ अभी तक, ये भी वैलिड पुल बैक है ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक ये छोटा सा पुल बैक बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जो एरिया है 1 आवर पे,
ये पुल बैक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कैंडल बन गई है तो पुल बैक यहाँ पे अच्छा 1 आवर पे अगर हम देखें यहाँ पर आईडीएम ग्रेप हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आईडीएम ग्रेप हुआ है तो 1 आवर पर हमारे पास वैलिड हाई मौजूद है। और यहाँ पर पे ये हमारा वैलिड हाई है। अब यहाँ पर हम आएंगे ना, ये जो लेग है ये सारा लेग, ये सारा हमारा पीओआई जोन है, ये सारा हमारा डीलिंग रेंज है, इसमें हम पीओआई जोन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, सबसे पहले तो फिब लगाते हैं ताकि हमें डीलिंग रेंज मालूम हो सके। मिड रेंज हमारा ये 70,000 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर सकेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग की ट्रेड हम लेंगे तो 70,000 के करीब ले सकते हैं। ये एक मिड रेंज है, ये मिड रेंज भी एज ए सपोर्ट का काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम जस्ट उसको देखते हैं डिस्काउंट एरिया को, तो डिस्काउंट एरिया ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये सारा डिमांड के टेरिटरी में आ रहा है, ये सारा डिमांड है मार्केट का। यहाँ पर एक खूबसूरत सा ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है यहाँ पे। जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक अगर मार्केट आती है उससे पहले एफ भी है हमारे पास। तो इसमें काफ़ी पीओआई जोन है, लेकिन उसके लिए कल जो हमने पढ़ा था हाँ उसके बारे में, ब्रेकर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन ब्रेकर बन रहा है, ठीक है। एक ब्रेकर आपका ये बन रहा है, दूसरा ब्रेकर ये बन रहा है, जो कि तकरीबन करीब करीब है। ये इनवर्स एफजी भी बन सकती है ना? हाँ बिल्कुल बन सकती है ये वीक के ना ये इनवर्स एफजी बन जाएगी हमारे पास। जी, बिल्कुल। यहाँ पे आई थिंक विक है, हाँ ये विक है बिल्कुल। ये इनवर्स एफ भी बन रही है और ब्रेकर भी बन रहा है। तो ये एक स्ट्रांग पीयूआई जोन होगा अगर मार्केट हमें मौका देती है। पहला जो हमारा ट्रेड जोन होगा वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये एक किस्म का डिमांड जोन है ये वाला, ये सारा 70,000 के करीब, ठीक है। यहाँ से हम बाइंग कर सर जब सकेंगे। बीओएस होगा फिर ये वैलिड होगा ना ऑर्डर ब्लॉक? सर यूएस हुआ है, बीओएस के बाद 1 आवर की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तभी जो है ना हमने डीलिंग रेंज फाइंड की है, ठीक है। तो ये वैलिड ही है ना, ये सारे यूएस के बाद आए हैं ना, ये जितना भी होता है क्या कहते हैं उसको, जी जी, पीवाई जोन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सारे आए हुए हैं। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही सारे ये पीवाई जोन हम मार्क करते हैं ना। जी तो ये हमारा लेवल होगा बाइंग का, और दूसरा ये लेवल होगा। अब इन जगहों पर जब मार्केट आती है तो फिर हम कंफर्मेशंस लेते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए वो, फिर इंशाल्लाह कंफर्मेशन का अलग क्लास रखेंगे, तो उसमें फिर इंशाल्लाह हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मार्केट की अपडेट ये है कि हमारे पास शॉर्ट की एंट्रीज बन रही है। उसका भी मैंने आपको तरीक़ाकार बताया कि शॉर्ट की एंट्री किस तरह बनेगी, कि यहाँ पर मार्केट एक इस तरह की कैंडल बना ले कि जो प्रीवियस 4 आवर और डेली का रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया, ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, 4 आवर का भी रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले,
ठीक है, यूँ लिक्विडिटी ग्रैब कर लें और नीचे कैंडल क्लोज हो, तो यहाँ से फिर हम कंफर्मेशन देख के यहाँ से शार्ट की एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट यहाँ का मिड रेंज होगा जो कि तकरीबन 70,000 तक आ रहा है, और दूसरा टारगेट हमारा डिमांड जोन होगा ये 65-66 के एरिया तक, ये दूसरा हमारा टारगेट होगा शार्ट की एंट्री के लिए। लॉन्ग की एंट्री के लिए हमारा जो 1 आवर पे ये स्कैल्प्स एरिया बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट ने रेंज करना होता है, रियल ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। यहाँ अगर मार्केट आती है तो पहला ये वाला एरिया था, आई थिंक हाँ यहाँ पर कोई एरिया था 1 आवर पे हमने अभी मार्क किया, ये वाला एरिया है बिल्कुल, ये तकरीबन कोई 70,000 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो 70,000 के करीब हम एंट्री लेंगे लॉन्ग की। ठीक है, 70,571 ये वाला एरिया आ रहा है, यहाँ से हम लॉन्ग की एंट्री प्लेस करेंगे और उसके टारगेट फिर ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि ये स्केल के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे रियल ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है। दूसरी बात, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास डिमांड का जोन है, और यहाँ पर अडर ब्लॉक भी है 64-65 का एरिया, 66-67 का एरिया। यहाँ पर फिर हम कंफर्मेशन लेके बाई की ट्रेड प्लेस करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग फिर अल्ट्स कॉइन में भी हम एंट्रीज लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। कल हमने एक एफवीजी पढ़ी थी, उसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। जो दो एफवीजी आमने सामने आ जाती है उसको हम इन्वर्स एफवीजी कहते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब लेट सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब उस एफवीजी को हम एज इन पीवाई कैसे ट्रेड करते हैं, उसके लिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, यहाँ पर मार्केट यूँ अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट ये जो वेव है ये इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, इसके बाद मार्केट नीचे आती है और करेक्टिव मूव बनाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट की है। ठीक है, ये एफवीजी है। इसके बाद दोबारा इम्पल्सिव वेव आता है कुछ यूँ, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास वेलेड लो बन चुका है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर एक चीज़ बना है इन्वर्स एफवीजी, अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन्वर्स एफवीजी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, दो एफवीजी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब अगर इस तरह का इन्वर्स एफवीजी बन रहा है, उसको हम ट्रेड कैसे करते हैं? उसको हम ट्रेड यूँ करते हैं कि मार्केट जब दोबारा इस एरिया में आती है, यहाँ से हम बाई की ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसके कुछ शराइत होते हैं। शराइत क्या होंगे कि ये अब ट्रेंड में हो, तो ये यहाँ पे ये जो एफवीजी बनी है बेयरिश एफवीजी। ठीक है, इसके लिए नीचे ब्रेकडाउन ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है तो दोबारा इस लो को ब्रेक ना करे। ठीक है, और यहाँ से दोबारा रिवर्सल ले ले। लेकिन ये जो एफवीजी है, ये जो सेकंड एफवीजी है, इसके लिए शर्त क्या हो? इसके लिए दो शर्त होंगे। एक शर्त तो ये होगा कि इस एफवीजी में जो सेकंड कैंडल बन रही है, देखिए एफवीजी इस तरह बनती है ना, एक फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल
और ये थर्ड कैंडल, तो इससे एफवीजी बनते हैं। तो इसके शर्त क्या होंगे कि जो सेकंड कैंडल बन रहा है, इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग एफवीजी की, ये जो बेयरिश एफवीजी वाला सेकंड कैंडल है, इससे ऊपर हो। अगर इससे ऊपर ना हो, कम से कम जो एफवीजी वाला एरिया बन रहा है, ये देखिए ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ है, ये एफवीजी वाला एरिया है ना, ये लाइन देखिए आप, इस लाइन की वजह से एफवीजी बना है, इससे नीचे एफवीजी है ना, तो या तो ये सेकंड कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, या इस एफवीजी वाले लाइन से कम ऊपर क्लोजिंग इसका होना लाजमी है, ठीक है। और सेकंड शर्त क्या हो कि इस एफवीजी के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो। ये तो वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी ये शर्त है, ठीक है, लेकिन एफवीजी के लिए भी ये शर्त है। ये दूसरा शर्त, कोई भी लॉन्ग ट्रेड प्लेस करने से पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो हम किसी भी तरह का, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम फिर ट्रेड नहीं ले सकेंगे। जब भी किसी हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम कहते हैं कि भाई फिलहाल के लिए बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो बुलिश कंटिन्यू रहेगा तभी हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकेंगे। तो जब भी इस तरह की इन्वर्ज एफवीजी बनती है, इसको हम फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीपीआर, ठीक है, इसको हम लिखते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। ये बुलिश सिनेरियो में भी ये शराइत होंगे इसके कि मार्केट इम्पल्सिव मूव दे, उसके बाद जो करेक्टिव मूव होता है उसमें एक एफवीजी बने, और जब दोबारा इम्पल्सिव मूव बनता है उसमें भी एक एफवीजी बने। लेकिन एफवीजी इस तरह हो कि एफवीजी का सेकंड जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्रीवियस एफवीजी की सेकंड कैंडल से ऊपर हो, या एटलीस्ट जिस जगह पर एफवीजी बना है उस एफवीजी के ऊपर हो, ठीक है ना। ये इस तरह भी अगर क्लोज हो इस तरह, फिर भी ये वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसमें हम जो एफवीजी वाला एरिया है प्रीवियस एफवीजी का और इस एफवीजी का, जो दोनों अलाइन कर रही है उसी एरिया को सिर्फ मार्क करेंगे, ठीक है ना। सम टाइम ये एफवीजी बहुत बड़ा हो सकता है, या ये एफवीजी बहुत बड़ा हो सकता है, यूँ भी हो सकता है कि ये एफवीजी इस तरह बने। सारे एक रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, उठा लें। ये इस तरह भी हो सकता है कि ये एफवीजी इस तरह बने। ये देखें ना, ये सारी अभी एफवीजी बनी हुई है यहाँ पर। सर जीशान जफर को ऐड कर लें। जीशान जफर साहब को ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो गया, ठीक है ना। ये एफवीजी तो इस तरह भी बन सकती है, लेकिन नहीं, दोनों एफवीजी में जो जगह कॉमन हो इसी एरिया को हम मार्क करेंगे और फिर ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और ये भी एक हाई प्रॉबेबल सेटअप है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना मैंने आपको बताया एफवीजी कई किस्म की बन रही है। सर ये 5 कैंडल की एफवीजी होगी ना? जी भाई, मैंने बोला ये 5 कैंडल की एफवीजी होगी। हाँ ये 5 कैंडल की एफवीजी है। अच्छा, सम टाइम ये भी हो सकता है कि ये एफवीजी बनी, इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। एफवीजी में 3 कैंडल्स होती है ना। अब यहाँ पे देखें, कैंडल नंबर 1, कैंडल 2, कैंडल 3, ठीक है। ये बुलिश एफवीजी है, इसमें भी कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, इसमें ये कैंडल कॉमन है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉमन हो, समटाइम्स यूँ भी हो सकता है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई हो, ठीक है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी हुई हो। तो अब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है वो इससे अलग हो गया। अगर इस तरह भी बनता है फिर भी एफवीजी पे वैलिड है। अगर ये वाली कैंडल ना हो और ये कैंडल दोनों एफवीजीज में कॉमन हो फिर भी ठीक है। अच्छा, इस तरह भी ठीक है। बुलिश प्राइस रेंज की समझ आ गई है? सर ये रूल जो भी आपने हमें बताया है कि थर्ड कैंडल के जो लो है इससे ऊपर या जो एफयूजी है इससे ऊपर आवाज़ क्लोजिंग आपकी जरूरी है। बहुत आहिस्ता आ रही है, ज़रा तेज़ बोले आप। सर जी अभी आपने हमें एक रूल बताया है हम्म, कि वो जो कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, हाँ ये जो है रेड कैंडल की जो थर्ड कैंडल है इससे
ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। हाँ तो इस ये कैंडल के ये 5 कैंडल पे अप्लाई होगा या 6 कैंडल बन जाए फिर भी यही रूल अप्लाई होगा? बेशक 10 कैंडल हो लेकिन रूल सेम होगा। अरे रूल सेम होगा इसका। यहाँ पर ये जिस कैंडल ने एफवीजी बनाई है, ये सेकंड कैंडल है ना यार। एफवीजी किस चीज़ से बनता है? 3 कैंडल से बनती है ना। 3 से ज़्यादा तो एफवीजी नहीं बन सकती। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। बेयरिश में भी यही होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो जो बेयरिश में एफवीजी बनी है उसमें जो सेकंड कैंडल बना है, ठीक है, बुलिश एफवीजी की सेकंड कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल से ऊपर होनी चाहिए, या एटलीस्ट जहां पर एफवीजी बन रही है, ये देखें ना, जहां से एफवीजी बन रही है इसके ऊपर क्लोजिंग हो। ये एफवीजी वाला लाइन है या इससे ऊपर क्लोजिंग हो। हाई प्रोबेबल तो ये होगा, हाई प्रोबेबल सेटअप तो ये होगा कि मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, लेकिन अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाए फिर भी वैलिड रहेगा, फिर भी हम उस पर ट्रेड कर सकेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर हम मार्केट में आते हैं ना, मार्केट को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पे था, मैंने ऑब्जर्व किया था। ये ड्राइंग्स में हटा देता हूँ, इसकी अब कोई मानी नहीं रही, ये हट गए, ठीक है। यहाँ पर देखें एक एफवीजी ये बनी हुई है, ये तो मेडिकेटेड है। ये एफवीजी अगर हम मार्क कर देते हैं, ये लो यहाँ से यहाँ तक हम मार्क कर देते हैं इस एफवीजी को, ठीक है। इसको हमने मार्क किया है, तो ये आई थिंक यहाँ पर इस कैंडल को अगर हम कंसिडर करते हैं, एक छोटा सा प्राइस रेंज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा बन रहा है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होगा? अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने डिस्कस किया ये वाला हाई, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो ये देखें ना, ये बेयरिश एफवीजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग है। इसमें यहाँ पर एक शर्त पूरा नहीं हो रहा, और वो ये है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हमें बुलिश ट्रेंड मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिल जाए, तो फिर तो ट्रेंड बुलिश है ना, बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पर, ये एफवीजी बनी है एक, सामने दूसरी एफवीजी बनी है, ठीक है। और जो दूसरी कैंडल है उसने ये एफवीजी की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। यहाँ पे देखें, ऊपर क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है, ठीक हो गया ना। तो दोनों शर्तें, ये शर्त अगर पूरा होता है तो ये हमारे लिए फिर पीयूआई जोन होगा, जो कि इसके अलावा भी ये जो 70,000 का एरिया है, इसमें हमने दूसरे भी जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे पीयूआई जोन इसको मार्क किया हुआ है। तो ये जो एरिया है ये फिर हमारे लिए हाई प्रोबेबल होगा, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर अलाइन कर रही है तो इससे फिर हम बाई की ट्रेड ले सकेंगे। तो जस्ट सिंपल 70,000 की रीजन में मार्केट आती है तो ये हमारे लिए एक बाय ट्रिगर होगा, ठीक हो गया। सर जी कोई भी पीआईओ जोन उस वक्त वैलिड होगा जब बीओएस होगा?